अजमेर शरीफ और संभल को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किस अंदाज में किया है मेरे अजीज़ आसिमुल कादरी साहिब किबला ने, मौलाना आसिमुल कादरी साहब ने, आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, उनसे आपको मिलवाने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, जो अमन पसंद लोग हैं वो बहुत पसंद करेंगे इस वीडियो को। इतना बड़ा खुलासा किस अंदाज में पेश कर दिया आप खुद ही सुन लीजिए। आप इनको जानते नहीं होंगे शायद, अगर जानते होंगे तो शुक्रिया। इनका नाम है मौलाना आसिमुल कादरी साहिब। इन्होंने हिंदुस्तान से लेकर के अपने कलम की ताकत से, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक और भी कई देशों में अपने कलम की ताकत से धूम मचा रखी है। मेरे अजीज़ों, क्या धूम मचा रखी है ये खुद आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं और सुनाने वाले हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। कहीं भी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई किसी पर अगर जुल्म कर रहा है तो उन जालिमों के लिए हजरत ने क्या लिखा है आप देखिए ज़रा और सुन के जाएं। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। इन्होंने खुद पढ़ा है, खुद लिखा है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे, आप शुरू के 5-7 मिनट ज़रूर सुनना। अगर बात इनकी अच्छी लगे, इनका कलाम ये जो इन्होंने शेर लिखे हैं अजमेर शरीफ और संभल के लिए, और जहाँ भी कहीं जुल्म हो रहा है, ऐसे मामला पेश आ रहे हैं, उन जालिमों के लिए लिखे हैं। कहीं भी कोई अगर टारगेट कर रहा है किसी को, 5-7 मिनट ज़रूर सुन के जाना। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी के पास बैठे हैं हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना आसिमुल कादरी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक और भी कई देशों में इनके कलाम पढ़े जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अभी आप बने रहना। अभी हज़रत ने हाल ही में लिखा है, और अभी पहली बार आप पूरी सोशल मीडिया की अगर साइट छान मारेंगे तो कलाम नहीं मिलेगा। संभल के हालात को ले लीजिए, अजमेर शरीफ के हालात को ले लीजिए, और जगह जगह हिंदुस्तान का जैसा भी माहौल बना हुआ है, उनके हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत ने कलाम लिखा है। और एक एक शेर बहुत कीमती है, तो जाना मत अभी वीडियो को छोड़ के। मेरे पास बैठे मेरे छोटे भाई वसीम रज़ा सैफ़ी, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। और बीच में माशाल्लाह मौलाना आसिमुल कादरी साहब क़िबला। तो वो कलाम जो इंस्टा पर आपने सुना है, फेसबुक पर आपने सुना है, उसका एक शेर अब मुकम्मल इसी वीडियो के अंदर आपको वो कलाम पूरा सुनने के लिए मिलेगा। प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप इसे शेयर भी करना आगे, और इस कलाम के एक एक शेर को अपने स्टेटस पर भी लगाने की कोशिश करना। हज़रत की इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगा आपको, वहाँ से जाके आप एक एक शेर ले सकते हैं। तो आइए मेरे अजीज़, सुनते हैं वो कलाम जिस कलाम ने हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सामीईन बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह करीम आप सबों को शाद व आबाद फरमाए। माशाल्लाह, हमारे बहुत ही अजीज़ मोहतरम सलमान रज़ा कादरी साहब, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मुझे अपनी स्टूडियो में जो है मदऊ किया। ये माशाल्लाह खुश मिजाज और मोहब्बत नवाज शख्स हैं। अल्लाह ताला इनको शाद व आबाद रखे, मौला करीम इनके काम में बरकत अता फरमाए। और हमारे वसीम भाई वसीम सैफ़ी साहब जो बेहतरीन नात ख़्वाह हैं, मीठी आवाज़ के मालिक हैं, माशाल्लाह ये मेरे साथ आए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कलाम आप हज़ार समात करें, चंद बातें जो हमें करनी होगी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह फ़ज़ल फ़रमाए, मेरे लिखने को, आपके सुनने को कबूल फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबी या आकाई या मौलाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी सामीईन, संभल और दीगर जगहों पर मुसलमानों को जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसी के हवाले से चंद अशआर तहरीर किए हैं, आप हज़रात समाअत करें। मुसलमानों पर यूं सितम ढाने वालों, सितम तुम पे ढाया तो कैसा लगेगा। गरीबों यतीमों को तड़पाने वालों, तुम्हें जो सताया तो कैसा लगेगा। और ये शेर की हकीकत की रोशनी में मुलाज़ा फरमाए। वो जालिम की बंदूक से गोली चलती हुई खून से लाल, संभल की धरती हुई खून से लाल, संभल की धरती जवानों के खून से ज़मीं रंगने वाले, जवानों के खून से
ज़मीं रंगने वाले तेरा खून बहाया तो कैसा लगेगा मुसलमानों पर यूं सितम ढाने वाले, सितम तुझ पे ढाया तो कैसा लगेगा। और आप हज़रात ने भी वो रील्स और वीडियोस देखी होंगी, नईम शहीद साहब की जो वालदा जिस अंदाज में रो रही है, अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आता है, दिल भर आता है। मुलाज़ा फरमाए, जवानों को गोली चला के मारा कि मौत छीना है तुमने सहारा, कि मौत छीना है तुमने सहारा, रुलाया उन्हें खून के आंसुओं से, रुलाया उन्हें खून के आंसुओं से, तुम्हें जो रुलाया तो कैसा लगेगा। यतीमों गरीबों को तड़पाने वालों, तुम्हें जो सताया तो कैसा लगेगा। और आज हम पर मुसलमानों पर जो कुछ किया जा रहा है किसी से मुख्फी नहीं है, लेकिन जुल्म करने वाले याद रखें हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता है। मुलाज़ा फरमाइए बंदी हकीकत की रोशनी में इंशाअल्लाह हमारा वक्त भी आएगा, हमारा दौर भी आएगा। मुलाज़ा फरमाए सलमान भाई, ये बंदी जो करना है कर लो, है शासन तुम्हारा कि बस्ती उजाड़ो या छीनो सहारा, जो करना है कर लो, है कब्जा तुम्हारा कि बस्ती उजाड़ो या छीनो सहारा, के बस्ती उजाड़ो या छीनो सहारा। अरे जालिमों कातिलों गर हमारा, अरे जालिमों कातिलों गर हमारा, कभी दौर आया तो कैसा लगेगा मुसलमानों पर यूं सितम ढाने वालों, सितम तुम पे ढाया तो कैसा लगेगा। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाज़ा फरमाएं, बिला जुर्म आसिम है जेलों में डाला, कि कितनों के मुंह का है छीनाने वाला, बिला जुर्म आसिम है जेलों में डाला, कि कितनों के मुंह का है छीनाने वाला, कि कितनों के मुंह का है छीनाने वाला। अरे गरीबों यतीमों का घर ढाने वाले, गरीबों यतीमों का घर ढाने वाले, तेरा घर जो ढाया तो कैसा लगेगा। गरीबों यतीमों का घर ढाने वाले, तेरा घर जो ढाया तो कैसा लगेगा। मुसलमानों पर यूं सितम ढाने वालों, सितम तुम पे ढाया तो कैसा लगेगा। गरीबों यतीमों को तड़पाने वालों, तुम्हें जो सताया तो कैसा लगेगा।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक शेर बड़ा कीमती था मेरे अजीज़ों। मैंने कहा था ना आपसे कि आप बने रहना। दिल से शुक्रिया आपका कि आपने ये पूरा कलाम सुना। हज़रत, एक सवाल है आपकी बारगाह में। सवाल ये है, ये जो अशार आपने लिखे हैं माशाअल्लाह, मतलब ये अभी लिखे हैं या कुछ दिन पहले लिखे थे, या फिर क्या सोच के आपने, कब, मतलब क्या ख्याल आया आपके दिमाग में जो आपने ये अशार लिखे? थोड़ा व्यूवर्स को बताएं। और जो आपके कलाम माशाल्लाह पाकिस्तान तक में हाफिज़ का ताहिर कादरी साहब और सैयद साहब, एक छोटे बच्चे हैं, वो क्या नाम उनका, सैयद हसानुल्लाह, माशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, मतलब जिन जो फेमस बहुत सारे मतलब हमारे ये शायर इस्लाम है जो पाकिस्तान के, जो कलाम आप लोग भी सुनते होंगे, हाफिज़ ताहिर कादरी साहब, बाकी हज़रत बताएंगे अभी इंशाल्लाह ताला। तो मेरा बस आपसे यही सवाल है, एक तो ये कलाम जो लिखा आपने, और दूसरा जो आपके कलाम पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं माशाल्लाह, तो इसका मतलब कुछ इसके बारे में बताइए हमें। आइंदा कभी मैं हाज़िर होऊंगा आपकी दावत मोहब्बत पर, तो मैं इंशाअल्लाह जो है तफसील से बताऊंगा। अब मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। दरअसल बात ये है, संभल के हालात किसी से मख्फी नहीं है, और भी दीगर जगह मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का दिल नर्म होता है, मेरा दिल भी नर्म है। तो मैं सोच तो रहा था कई रोज़ से, जब से वो हालात बने थे संभल के, कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन मसरूफियात और तबीयत ख़राब होने की वजह से, तबीयत अलील होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा था। एक दिन मैं पहले भी रील देख चुका था, वीडियोस देख चुका था, मेरे पास पहुंच चुकी थी। तो मस्जिद से बाहर बैठकर एक दिन मैं रील्स दिख रहा था, तो नईम जो शहीद साहब हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिश फ़रमाए, और उनकी वालदा को और तमाम शहदा की वालदा को, वालिदैन को जो है सब्र जमील अता फ़रमाए। तो उनकी वालदा की वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, तो वो मैंने जब देखा तो मैं इमोशनल हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैंने उन्हीं अश्कबार आँखों के साथ जो है ये कलाम मैंने लिखना शुरू किया। इसका पस मंज़र ये था, और हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है सलमान भाई, जो जिस लायक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। तो मैंने सोचा यूं ही वो फ़लस्तीन वाला जो कलाम था, दिल है गमगीन मेरा अश्कबार हैं आँखें, चैन मिलता ही नहीं बेकरार हैं आँखें, जो माशाल्लाह फ़ेमस हुआ। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने, जो वहाँ का एक नात ख़्वां बच्चा है, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़ का मालिक वो बच्चा, कराची, जी कराची पाकिस्तान का, उस बच्चे ने उस कलाम को पढ़ा भी बहुत उम्दा। तो उसका पस मंज़र भी यही है। तकरीबन 3 साल या 4 साल पहले जो फ़लस्तीन वालों पर, अहले फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम हो रहा था, तो वो सारी वीडियोज़ नज़र से गुज़र रही थी। अब मैं बड़ा बेचैन था, दिल बड़ा बेचैन था, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर चांद रात थी, चांद रात से पहले यानी दोपहर में मैंने सोचा मेरे और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कलम दिया है, तो कलम के ज़रिए अपना मैं हिस्सा जो है शामिल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो दिल है गमगीन मेरा अश्कबार हैं आँखें, चैन मिलता ही नहीं बेकरार हैं आँखें, मुँह को आता है कलेजा वो है मंज़र देखा, कुद्स की गलियों में एक खो का समंदर देखा। ये कई सारे अशार हैं, तकरीबन 7 अशार तो उस बच्चे ने ही पढ़े हैं माशाल्लाह, ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने। बाकी इसके तकरीबन 30 से ज़्यादा अशार हैं। इसको माशाल्लाह हाफिज़ ताहिर कादरी साहब ने भी इस साल इस टाइटल के साथ है मेरी ईद फ़लस्तीन की आज़ादी पढ़ा है, और हाफिज़ ताहिर कादरी साहब ने तमाम अशार इसके पढ़े हैं। तो इसका पस मंज़र भी यही है, जिस तरह मैंने कलाम ये लिखा था, इसी तरह ये कलाम, चूँकि मैं इमोशनल हो गया, मैंने सोचा मेरी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फ़न दिया है, तो मैं काम करूँ, अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊँ। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को अल्लाह करीम हम सबों को अमल की तौफीक दे। मौला दोनों जहान में इज़्ज़त अज़मत बुलंदी अता फ़रमाए, हासिदीन के हसद, ज़ालिमीन के जुल्म, शरीरों के शर से हमारी हिफाजत फ़रमाए। मौला करीम हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से हमें, आपको, सामईन को महफूज फ़रमाए। दारैन की सआदतों, नेमतों, मसरतों से माला माल फ़रमाए। ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। मौला हमसे दीन का खूब काम ले ले, अपनी रज़ा, अपने हबीब की रज़ा अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कोई नए पैगाम के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा मेरे अजीज़ों। ये थे हमारे साथ हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी आसिमुल क़ादरी साहिब क़िबला, जो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे शौरा एज़ाम इनके कलाम पढ़ते हैं, और एक राइटर है माशाअल्लाह, कलम से अपने कलाम लिखते हैं, नबी की शान में लिखते हैं, मनक़बत लिखते हैं अल्लाह के वलियों की शान में माशाअल्लाह, और भी बहुत सारे हम्द बारी ताला लिखते हैं। मतलब जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को अल्लाह ने नवाजा है माशाअल्लाह, तो बहुत कुछ लिखते हैं, और ऐसा लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी सुनता है बस वो दीवाना हो जाता है। बस ये अल्लाह की अता है, नबी का सदक़ा है, और इनके वालिदैन की दुआएं हैं। बस माँ बाप को राज़ी रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। ये मेरा मैसेज हमेशा रहता है हर वीडियो में। तो जज़ाकल्लाह कि आप आखिर तक रुके रहें। चलिए मिलते हैं कोई नए पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें। मैं इस करम के कहाँ तलाइक हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जो बात
अब तक बनी हुई अब तक बनी हुई है। करम है, हम तो ना हमारा किरदार अच्छा है ना अखलाक अच्छा है, सरकार निभा रहे हैं, बस करम हो रहा है। अल्लाह फजल फरमाए, सरकार का सदका अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।